भोपाल की जनता के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता को चिंता करते हैं और स्वच्छता की चिंता पर नरेंद्र मोदी जी के 17 तारीख को जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्वच्छता पखवाड़ा का आह्वान किया है। 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक प्रतिदिन स्वच्छता का कार्यक्रम चलेगा। अलग अलग कार्यक्रम को रखे गए। भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है कि सभी स्वच्छता में सहयोग करके भोपाल नगर निगम को स्वच्छ बनाएं। संस्कार स्वच्छता, सभ्यता स्वच्छता, ये नारा कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, संस्कार स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है और स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है। इन दौरान कौन सी गतिविधियां आप संचालित करेंगे मैडम? दोनों गतिविधियां संचालित करेंगे। थैंक यू। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्वच्छता ही सेवा जो पखवाड़ा 17 तारीख से शुरू हुआ है, इसके पीछे मूल भावना क्या है? मूल भावना है कि सभी लोगों तक जागरूकता इस बात की हो कि स्वच्छता का क्या महत्व है, और वो इस पखवाड़े में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जितने भी हम अपने समाज में स्थल देखते हैं, अलग अलग, चाहे वो तालाब हो, सड़क हो, घर हो, सभी में स्वच्छता का एक वातावरण हो और लोगों में एक जागरूकता फैले, वो परमानेंट आए, उनके स्वभाव में आए। मूल गतिविधियां क्या होंगी इस 15 दिनों तक? सभी तरह की जितने भी आप, मैंने ऐसा जैसा बताया कि वो सड़कों की सफाई, पार्कों की सफाई, तालाबों की सफाई, इस तरह से, और नुक्कड़ नाटक, इस तरफ की मतलब जागरूकता से संबंधित ये काम किए जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, ये जो स्लोगन रखा गया है, ये आप में क्या संदेश देता है? यही वही देता है कि सभी लोग स्वभाव में स्वच्छता लाएं, और जो सभी लोग अपने संस्कारों से हर चीज़ को जोड़ना चाहते हैं भारतवर्ष में, तो उनको ये आए कि हमारा जो संस्कार है वो स्वच्छता में होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि लगातार इंदौर 7वीं बार मतलब नंबर 1 पर रहा है। भोपाल को इस बार आप क्या देख रहे हैं कि इस बार क्या हमारा शहर भी नंबर 1 है? हमारा इस बार कोशिश है कि हम नंबर 1 पे आएँ। आप एक नगर निगम आयुक्त होने के नाते संदेश क्या देना चाहते हैं आकाशवाणी भोपाल के श्रोताओं को? मैं सभी लोगों को, मैं यह श्रोताओं को संदेश देना चाहता हूं कि स्वच्छता को एक अपने स्वभाव में लाएं, स्वच्छता के लिए मांग करें। कहीं पर भी अगर उनको गंदगी दिखाई देती है तो वो तत्काल उनको स्वच्छता एक उनकी मांग होनी चाहिए। वो तत्काल उनको उनके जहन में ये बात आनी चाहिए सबसे पहले कि हमें यहाँ पर स्वच्छता चाहिए, और नगर निगम उसमें तत्परता से उसमें कार्य करेगा। अगर बाई चांस कभी नगर निगम से कहीं भूल चूक हो भी जाती है तो। इस बातचीत के लिए इतना समय देने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी जी, आप सफाई मित्र के रूप में आज सम्मानित हुई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इतने लोगों के बीच में हमें सम्मान दिया गया, बहुत अच्छा है। और ऐसे ही होता रहा, साफ सुथरा करेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, ऐसे ही सबके समाज में दिखेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन से वार्ड में काम करती हैं और रोजाना आप कितने बजे सफाई करने के लिए पहुंच जाती हैं और कब तक आपको दायित्व रहता है? सुबह 5 बजे पहुंच जाते हैं, जाते जाते टाइम लग जाता है, 6 बज जाते हैं, और उसी टाइम पे ही काम स्टार्ट होता है, तो उसका कोई टाइम टेबल नहीं रहता। जाने का आने का टाइम रहता है, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं रहता है। कितना समय हो गया आपको सफाई मित्र के रूप में काम करते हुए, और आप जिन इलाकों में सफाई करती हैं वहाँ पर व्यवस्था रोज कितनी आप देखती हैं साफ सफाई, और नागरिक कितने जिम्मेदारी से सफाई को लेते हैं? वैसे तो जहाँ साफ सफाई कर रहे हैं काफ़ी बदलाव आ गया है, और उनको भी डांट के रखा है हम लोगों ने कि अगर आपने कचरा फैलाया तो आपका भी चालान दिया जाएगा। इसी कारण हमने काफ़ी लोगों से समझाया, तो अब तो काफ़ी लोग समझ गए, करने लगे वैसा। अब बाकी तो ऐसा है कि कुछ लोग नहीं समझते, वो ही ऐसा करते हैं। अब भोपाल को अपन को नंबर 1 लाना है, क्योंकि इंदौर तो लगातार 7 बार नंबर 1 आ चुका है। भोपाल को नंबर 1 लाने की पहल चल रही है, और क्या क्या होना चाहिए ताकि हमारा शहर भी नंबर 1 पहुंचे? अब पूरे तो जिम्मेदार ले रहे हैं, बाकी तो इतनी काम काज कर ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि सबका सपोर्ट हो तो आगे नंबर 1 आ ही जाए, ज़्यादा अच्छा रहे। मैं तो यही चाहूँगी कि भोपाल में कम से कम काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यानी कि सब चाहते हैं कि ये नंबर 1 में आए, और यही मेरी गुजारिश है कि सब लोगों ने जो मान सम्मान दिया है, और वही मैं चाहती हूँ कि वो आगे रहे तो हम पीछे रहेंगे। अच्छा, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत मुख्यमंत्री महोदय ने अब प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है आज, तो ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि चलो कुछ तो हुआ ऐसा, और फिर अच्छा है, कम से कम अपना देश कम से कम आगे तो जा रहा है। और यही ऐसे ही होता रहा तो अच्छा आगे बढ़े, कम से कम देश 4 लोगों के सामने भोपाल दिखाई दे। लक्ष्मी, हमें ये बताइए कि अब जैसे कि पूरी पहल कर रहा है नगर निगम की, जो नागरिक से आप कचरा कलेक्ट करती हैं वो गीला कचरा अलग दे, सूखा कचरा अलग दे, है ना, बायो वेस्ट अलग दे, तो उसके लिए लोग कितने जागरूक हुए हैं?
काफ़ी लोग हो गए हैं ऐसे मतलब यानी 100 में से कुछ होंगे ऐसे 80% जो कम से कम इतने में थोड़ा नॉलेज आ गया है कि सूखा कचरा और गीला कचरा लेना है। तो काफ़ी लोग समझदार हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये है कि कुछ बहुत से पहले से बर्ताव आ गया हर चीज़ का। तो भोपाल के नागरिकों से सफाई मित्र होने के नाते क्या कहना चाहती हैं आप? उन्हें अपना रोज़मर्रा की जो लाइफ है, किस प्रकार से स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए? बस ये है कि अपने आप को पहले कंफर्टेबल बनाओ, अपने आप की सुरक्षा करो, तब अपन आगे बढ़ सकते हैं। हर चीज़ आगे ही करना है, अपने आप को पहले देखना है हर चीज़। चलिए, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको भी सबको। क्या नाम है आपका? जीवन लाल कलोसिया। मैं जानना चाहता हूँ कौन से वार्ड में आप काम कर रहे हैं? कहाँ आप स्वच्छता की सेवा कर रहे हैं? 7 नंबर जोन में। कितने साल हो गए आपको सफाई का काम करते हुए, और इतने सालों में आपने किस प्रकार से देखा है कि जहाँ आप जिस वार्ड में सफाई करते हैं वहाँ कितनी स्वच्छता आ गई है? जी साहब, अच्छा है, मतलब मैं अच्छा सोचता रही है। मैं नाला गैंग वाला हूँ। जी नाला करता हूँ। तो नालों की सफाई का काम जो अब भोपाल में काफी तेजी से चलता है हमेशा, कितना बदलाव आया है? बदलाव तो अच्छा हो रहा है साहब। आज आपको यहाँ पर सम्मानित किया मुख्यमंत्री महोदय ने, कैसा लग रहा है? साहब बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो, बहुत हंसी खुशी वाली बात है साहब। हमने मन बिल्कुल खुशी है बिल्कुल। आप आगे बढ़ोगे तो हम तो आपके पीछे हम भी बढ़ेंगे साहब। हमें बहुत खुशी है सभी। उन्होंने एक प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है। बहुत अच्छे लगा साहब हमें तो। क्या नाम है आपका? जी, सुमन रघुवंशी। सुमन जी, सफाई मित्र के रूप में कब से काम कर रही हैं आप? मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे तो उनकी मुझे जॉब मिली थी, तो मुझे अब 5-6 साल हो गए हैं। अच्छा, ये काम को करते हुए कितना गौरव की अनुभूति होती है आपको? जी सर, होती है, क्योंकि अब अपना शहर है, अपना है सब कुछ, तो साफ सफाई हमको ही रखना पड़ेगी। आपने जब से दायित्व संभाला है, कौन से वार्ड में काम कर रही हैं और वहाँ पर सफाई की क्या व्यवस्था है? हम 61 वार्ड में काम करते हैं और सारी सुविधाएं हमें दी जाती हैं, जैसे गीले कचड़े के लिए, सूखे कचड़े के लिए ग्लव्स, मास्क, सारी चीज़ें हमको, ड्रेस वगैरह सारी चीज़ें ही दी जाती हैं इस्तेमाल के लिए। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जब से आपने वहाँ पर सफाई का काम संभाला है, वहाँ के लोग कितना आपको सपोर्ट करते हैं और वो सफाई में कितना जिम्मेदारी खुद भी समझते हैं? जी, हमारे दरोगा जी हैं जो, वो बहुत ज़िम्मेदारी है और वो हमको ही सबको सपोर्ट करते हैं, कि हमको समझाते भी हैं कि कैसे क्या काम करना है। इसलिए हमें टाइम से बुलाते हैं और समझाते हैं कि हाज़िरी बराबर दीजिए और ड्रेस में ही आइएगा। जी। और जब से आपने ये स्वच्छता का काम संभाला है, तो आपको कैसा लग रहा है कि लगातार हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा शहर साफ रहे और भोपाल भी नंबर 1 आए, उसके लिए भी आपने कुछ सोचा है? जी सर, हम तो कोशिश यही करते हैं हमारा भोपाल नंबर 1 आए, पर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम लोग तो सफाई कर आ जाते हैं, पर और भी जो लोग हैं ना, वो समझते नहीं है, कचरा पन्नियों में लाकर रोडों पे फेंक देते हैं, ऐसा है। पर हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो तो कचरा ना हो, पर क्या करें, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, गाड़ियों से आते हैं और फेंक जाते हैं। तो उनकी इस आदत को बदलने के लिए आप और क्या कोशिश करती हैं? सर, हम लोगों ने काफ़ी ये घर जैसे जाते हैं तो बोलते हैं, उनको बताते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए कि कचरा रोड पे मत फेंकिए, क्योंकि घर पे सुविधाएं आ रही हैं, गाड़ी आती हैं, तो आप गीला कचरा सूखा कचरा करके गाड़ी वाले को दीजिए। तो आपको आज जब स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोत्साहन राशि की भी देने की घोषणा की है, इसे कितना महत्वपूर्ण मानती हैं आप, कितना ज़रूरी है ये? ये सर मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है, और जो हमारे नेताजी ने कहा है वो बहुत अच्छा उन्होंने बोला है, और मैं तो यही बोलूँगी सबके लिए कि आप सभी लोग उस चीज़ को ध्यान रखें और समझें। तो अपने जैसे जिम्मेदार लोगों से क्या कहना चाहती हैं जो कि सफाई का महत्व समझें और किस प्रकार से अपने जीवन में सफाई को उतारें? मैं सबको यही कहना चाहूँगी, अपनी जिम्मेदारी आप खुद समझें और सबको समझाएं और आप लगन से अपना काम करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।